तो हम कहाँ थे कि चलो अब जो भी मैं लिख रहा हूँ तो मैं दिख रहा होगा, राइट? ठीक है। हाँ, तो आपने कहा टेंजेंट दबाओ, टेंजेंट लगाओ। किस पे टेंजेंट लगाओ? इस सर्कल पे? यस यस सर। सर। कैसा टेंजेंट लगाऊं बताओ, कौन सी डायरेक्शन में? सर किसी भी डायरेक्शन में। लो, लगा दिया। ठीक है। यस सर। तो इससे क्या हो गया? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस की बात थी ना आज हमारी। तो क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चन सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के दिखाओ। तो हम कैसे लगाएंगे, हमने वो सोच रहे हैं सबसे पहले। अगर ये कर लिया आज, हम थोड़ा सा फटाफट कर लेंगे, आगे क्वेश्चंस ही करेंगे आज ज्यादा। सोचो थोड़ा। सर सेंटर से I1 करंट से। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता क्या है? देसी भाषा में बताओ, हिंदी में बताओ, कैसे क्या कहता है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ? कि जो ना जैसे लाइन इंटीग्रल है ना मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड, हम्म। वो मतलब किसी क्लोज्ड पाथ में ना जैसे कि जो फ्री सरफेस होता है ना वो इक्वल होती है म्यू नॉट टाइम्स जो टोटल करंट आई हमारे पास फ्लो करता है उस क्लोज्ड पाथ के अंदर हाँ, तो अंदर। यहाँ पर मैंने कल एक चीज भी, वेरी गुड साक्षी, मैंने एक चीज भी बताई थी कि यहाँ पर आई की जगह क्या होता है? आई इंटीग्रल हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। एनक्लोज्ड होता है, सॉरी। आई एनक्लोज, ये बात सबको समझ में आई थी? यस सर। तो यहाँ पर आई एनक्लोज कितना है? I2। सिर्फ ये सरफेस, कहाँ पर आई एनक्लोज देखना था? उस सरफेस के अंदर, है ना? तो ये सरफेस के अंदर वो आई दोनों एनक्लोज ही कितना थे, है? I1 I2 दोनों। I1 और I2 दोनों है। बट आप देखो, एक में करंट डॉट है, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और एक में करंट में आगे क्या लगाया हुआ है? क्रॉस। 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 इसका मतलब क्या है? आउटवर्ड। आउट। देखो यही डॉट का ये ना स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं। डॉट का मतलब हम मानते हैं कि आउटसाइड द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन, क्या होता है? आउटसाइड टू हाँ, स्क्रीन। और क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड। इनसाइड द Inside स्क्रीन। समझ में आया ये बात सबको? सर। तीन लोग नहीं, सिर्फ सारे बोलो यस और नो। Yes sir। यस। वरना मैं अभी देखना सबके, मेरे दूसरे फोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ, सबके नाम दिख रहे हैं मुझे। सबको समझ में आ गया, राइट? यस। ठीक है। सर। I1 एंड I2, अब मैं सीधा लिख भी सकता हूँ कि देखो बी डॉट डीएल तो वही रहेगा सब कुछ। इस, मैं बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग चलूँ तो वही रहेगा बी डॉट डीएल। बट अब यहाँ पर म्यू नोट भी सेम आएगा, म्यू नोट तो कांस्टेंट होता है। अब बात आती है कि आई एनक्लोज है, यहाँ पर I1 भी है I2 भी है। क्या मैं I1 प्लस I2 लिखूं? क्या मैं I1 माइनस I2 लिखूं? क्या ये फर्क ही नहीं पड़ता? बताओ। I2। या सिर्फ I2 लिखूं या सिर्फ I1 लिखूं? कैसे करूं बताओ, सोचो थोड़ा। आप लोगों ने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना? यस सर। हाँ, तो I1 सोचो। सर दोनों लिखो। दोनों लिख दूं? कैसे लिखूं? I1 प्लस I2 लिख दूं? यस सर। चलो लिख देते हैं। आपने बोला I1 प्लस I2, ठीक है? यही बोला था आप लोगों ने। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जो इससे एग्री ना हो, वो हैंड रेस करे। सर इसमें ना जैसे I1 I2 है ना, तो हम्म। जो मुझे लगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक सर दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो आपको क्यों लगा ऐसा? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन Opposite है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं किसी को धकेल रहा हूं 5 न्यूटन की फोर्स से, और कोई मुझे धकेल रहा है 3 न्यूटन की फोर्स से, तो क्या ये कैंसिल आउट हो सकती है फोर्सेस? नहीं होंगी क्यों नहीं होंगी? क्योंकि क्योंकि 5 सेम नहीं है, एक 5 है और एक 3 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी I1 है, एक का Different। मैग्नीट्यूड, और I2 है। यस सर। तो तो क्या I1 क्या -I2 होगा। I1 -I2 होगा। हाँ, अनीश ने हैंड रेस किया था। अनीश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जो एग्री नहीं थे आप, राइट? Yes sir। हाँ, बताए। सर देखो, इसमें जो सिर्फ बच्चा मेरे I2 साथ करंट इंटरेक्ट मिलेंगे। करेगा उसको मैं श्योरिटी देता हूँ, उसको वो क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आएगा। लेकिन जो इंटरेक्ट नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। बिल्कुल, अनीश ने हैंड रेस किया तो सबसे बड़ी बात है, अब इंटरेक्शन के लिए तैयार है। अनीश, कहाँ है आप? Yes sir। हाँ अनीश, आपने बोला था आप एग्री नहीं है ना I1 और I2 वाली?
Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे I1 माइनस I2 आना चाहिए? सोचिए Yes, सोचिए, sir. क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो लग रहा है सिर्फ I2 ही आना चाहिए सिर्फ I2, ऐसा क्यों लगा? सर, क्योंकि वो हाँ इनटू हाँ, द प्लेन आ रहा है, तो तो क्योंकि वो, इनटू द प्लेन हो रहा है इसलिए। अच्छा देखो, अभी मैं सबसे पहले यही तुम्हें, इसीलिए मैंने ये डॉट लिया, मैंने आपको डायरेक्ट वायर नहीं दिखाई, क्योंकि आगे जो हम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे। सपोज करो ये जो लूप बनाया था ना, वो ये लूप है, वो दिख रहा है सबको? Yes, sir. और जो वायर जिसमें से ये वायर रखी हुई है ऐसे, ये दिख रहा है? Yes, ऐसे sir. रखी हुई है ये वायर अंदर की तरफ, इसके मतलब इसके अंदर से क्रॉस हो रही है, सबको दिख रही है? यस सर। Yes, वरना sir. ऐसे भी देख लो, ऐसे रखा हुआ है और मैंने इसको ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत सबको, किसी को? नो सर। अब एक में तो करंट आ रहा है यहाँ बाहर की तरफ, और एक में अंदर की तरफ। एक में अंदर की तरफ आ रहा है। क्या दोनों वायर इस सर्कल के अंदर नहीं है? सर यस है। सर, दोनों है। दोनों वायर इस सर्कल के अंदर है, इसका मतलब I1 और I2 दोनों आएंगे, सबसे पहली बात तो। यस सर। यस सर। समझ में आया? अनीश, आपको समझ में आया ये बात? यस सर। हाँ। और जिसने भी ये बोला था कि I2 क्यों आएगा सिर्फ और I1 नहीं आएगा, तो I1 और I2 क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है एनक्लोज, तो I1 और I2 दोनों आएंगे सबसे बाद। अब बड़ी बात आती है कि पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने एक कन्वेंशन सेट किया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कन्वेंशन। देखो, अगर इसमें सिंगल करंट फ्लो हो रहा है ना सिर्फ, तो हमें कोई कन्वेंशन की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें पता भी लग जाएगा ऐसा क्यों। लेकिन जब डबल करंट है, अलग अलग उनका फ्लो है, एक अंदर की तरफ आ रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है ना, उस केस में हमको कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड वाली। देखो, जब करंट बाहर आ रहा होता है, वायर ऐसे रखी हुई है मैंने, ऐसे, ठीक है, यही रखी हुई है वायर, यस सर। ये वायर रखी हुई है। अब इसमें करंट अगर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैं थंब ऐसे रखूंगा अंदर की तरफ। जिस डायरेक्शन यस में सर। थंब करंट है, उस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, सब बच्चे रखो। करंट अंदर की तरफ आ रहा है वायर में, I2 की बात कर रहा हूं मैं। यस किसकी सर। बात कर रहा हूं? I2। I2 की बात कर रहा हूं। तो I2 की वजह से अब फिंगर्स को कर्ल्स करो, कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखना, मैंने I2 की डायरेक्शन में किया, और अब देखो कर्ल किया, तो कैसे आ रहा होगा? सोचो, Clockwise. कैसे देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? अपनी उंगली को देखा करो, घड़ी की 11 12 1 2 3 ऐसे जा रहा है, या 2 12 11 10 9 ऐसे जा रहा है, उल्टा जा रहा होता तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरा ऐसे चल रहा है, देखो, तो मैं यहाँ पे 6 पर हूँ, 8 पर हूँ, 10 पर हूँ, 12 पर हूँ, तो ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। सबको समझ में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज और Yes, क्लॉकवाइज sir. कैसे यस देख रहे हैं? सर। यस सर। Yes, sir. मैं अभी 6 पर हूँ, अब घड़ी की 8 पर हूँ, अब घड़ी के 10 पर हूँ, अब 12 पर हूँ, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो I2 की वजह से जो करंट आ रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? यस सर। अब I1 की Yes, वजह से sir. देखो, वायर तो वही है, अब करंट अंदर नहीं आ रहा, अब करंट कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर। तो अब देखो, घड़ी की वजह से यहाँ 12 होती है, 11 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, तो क्या कैसे चल रहा एंटी है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। I1 की वजह से ये कैसे चल रहा है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इतना तो समझ में आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अब देखो, यहाँ से ये कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है कि अगर करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे देखनी है। ये अब सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, बस तुमने कुछ नहीं करना, थंब की डायरेक्शन को कैसे रखना, करंट की जहां जैसे करंट फ्लो हो रहा है। मैं बार बार करंट के आगे डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा, क्योंकि करंट को हम स्केलर बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते। पर इसके पीछे थोड़ा सा रीजन है ना, हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन अभी क्या ना, इनटू द प्लेन जा रहा है या आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे क्रॉस और डॉट लिखा हुआ है। तो I1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है, और I2 की वजह से क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। अब मेरे ऊपर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। मान लो मैंने जो मेरा लूप बनाया है ना, उसकी ओरिएंटेशन मैं कैसे भी ले सकता हूँ, क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ और एंटी Anti क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। अब मैं मान लो मैं अपनी लूप की जो
ओरिएंटेशन है वो मैं ऐसे ले रहा हूँ। ये कौन सी वाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और गिवन भी होगा एग्जाम में, ठीक है, जब ऐसे दो करंट वाले केस होगा तो। अब मैंने लूप की डायरेक्शन क्या ली है, ध्यान से सब बोलो। Anti-clockwise. Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं पॉजिटिव उस करंट को ले लूंगा जो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो कौन सा करंट मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है? I1. I1। तो मैं I1 को क्या ले लूंगा? पॉजिटिव। और I2 अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा है? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। तो वो कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। अब अगर मैं इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो B डॉट DL क्या बन जाएगा? म्यू I1 नॉट माइनस I2 I1। माइनस I2। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये लूप का तुम्हें दिया होगा, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। जनरली लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं और वो भी तब देखना पड़ेगा जब I1 और I2 दोनों गिवन होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो No, सर। इसको इसका आंसर ये भी आ सकता था बच्चों। I2 माइनस I1। हाँ, देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यस सर। है ना। I2 माइनस I1 भी आ सकता है, लेकिन इस टाइम पर मेरा जो लूप होगा वो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या लूंगा इस टाइम? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जब मैंने लूप एंटी क्लॉकवाइज माना तो I1 माइनस I2, वरना I2 माइनस I1। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाना सारे। Shit, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करना। ये एक लूप दे रखा है मैंने, मैंने अब लूप की डायरेक्शन भी नहीं दे रखी। अब इस पे एम्पियर सर्किट लोगों फटाफट लगा के दिखाओ, फटाफट फटाफट। अब सेकंड्स में हो जाना चाहिए और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई हैंड रेस करके बताएगा खुद। तो साक्षी शर्मा ने हैंड रेस किया और किसी को समझ में नहीं आया मतलब? अनीश ने हाथ खड़ा किया। और एक तो बिल्कुल भी बेफिक्रा होके बताना है। देखो तुम सीख ही रहे हो, अभी गलत भी बोल दोगे तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी। वेरी गुड शिवांगी। और कशिश, डिम्पल, वेरी गुड। कुछ भी बोल देना भाई, जो भी इंटरेक्ट करेगा उसको समझ में आएगा। अवनीश, वेरी गुड। और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एक दो बच्चे और हैंड रेस करें। चलो धीरे धीरे इंटरेक्ट करना, कोई बात नहीं। डिम्पल, डिम्पल आप बताइए आपको क्या लगता है? yes, sir. हाँ बताइए डिम्पल। I1 anti-clockwise पहले और तो बताइए, पूरा बताइए। मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ BDL B डॉट DL बोलेंगे हम, है ना, इज इक्वल टू I1 म्यू नॉट। I- हाँ अब बोलिए। I1 I1 I2 plus I2 प्लस I2 minus I3 माइनस I3 और minus माइनस I2 I2। ठीक है। हाँ डिम्पल, ठीक है। डिम्पल को थोड़ा सा कोई हेल्प करना चाहेगा? और यस Yes, सर। कौन sir. करना चाहेगा? और हैंड रेस चाहिए मुझे थोड़े से। मैं करूं? एक सेकंड, हाँ हाँ आपको बताएंगे साक्षी, मुझे समझ में आ गया। अनीश, अनीश थोड़ा सा हेल्प करके बताओ डिम्पल की। सर जो इनक्लोज नहीं है करंट जैसे I2 और I3 तो हम इनको लेंगे ही नहीं I3 को नहीं लूंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ और पे I2 मैंने को भी I4 नहीं। लिखना था, है ना, कोई बात नहीं, हम हाँ इनका जी। I4 यहाँ लिख देते हैं। हाँ अब बताइए, आप कह रहे हैं सिर्फ I1 और I2 को लूंगा, I3 और I4 को ना लूं, राइट? यस यस सर। हाँ डिम्पल अब ध्यान से देखना, क्योंकि B डॉट DL क्या बोलता था एम्पियर सर्किटल लॉ? म्यू नॉट I, ये बोलता था डिम्पल। yes, sir. यहाँ पर जो I होता था ना डिम्पल, वो होता था I एनक्लोज्ड। I Enclosed एनक्लोज मतलब जो उस सरफेस के अंदर है। इस सरफेस के अंदर डिम्पल कौन सा करंट है?
I1 और I2. I1 और I2, इसलिए हम ना ये वाला करंट लेंगे ही नहीं, I4 का भी और I3 का भी, ठीक है। Yes sir. इतना क्लियर हुआ डिम्पल को, ठीक है, थैंक यू। किसने बताया था, अनीश ने? हाँ, तो इतना तक समझ में आया। अब ये क्या, ये I1 प्लस I2 होगा या I1 माइनस I2 होगा, इसमें कौन हेल्प करेगा? वो मैं हैंड रेज करती करेगा। हूँ, मैं सर करती हूँ। मैं चलो, थोड़ा बहुत शिवांगी करेंगे, थोड़ा बहुत साक्षी करेंगी, बोलो पॉजिटिव होगा क्यों पॉजिटिव होगा। चलो पॉजिटिव क्योंकि होगा तो ये बताया, अब साक्षी बताएं पॉजिटिव क्यों होगा। सर मैंने बताया था पॉजिटिव होगा ना, तो मैं ही अच्छा ठीक है, बताऊं कि ठीक है, हाँ बताओ, चलो बताओ। क्योंकि ना सर ये I1 जो और जो I2 है ना, वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो दोनों हाँ, ऐड होंगे। दोनों ऐड होंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? दोनों की ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन। तो अब इसका ट्रिक क्या है, अगर डायरेक्शन मतलब दोनों की ये मैं डायरेक्शन नहीं बोलना चाह रहा, फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर दोनों का ऐसे डायरेक्शन सेम आ रहा है, डॉट और डॉट या क्रॉस और क्रॉस, है ना, तब मैंने बिना Yes, देखे yes. प्लस लगा देना है, बिना देखे क्या लगा देना है, प्लस लगा देना। प्लस लगा देना है। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो, मान लो एक क्या हो ऐसे हो और एक क्या हो ऐसे हो, तब मेरे को क्या देखना पड़ेगा, लूप की ओरिएंटेशन, तब क्या देखनी पड़ेगी, लूप की लूप की ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। अगर लूप ऐसे होगा तो मैं क्या, अच्छा अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक वायर में मेरा करंट ऐसे जा रहा है, ये है मेरा I1, ये है मेरा I2, ये है मेरा I3, और मैं चाहता हूं तुम लूप को एंटी क्लॉकवाइज मानो। कैसे मानो? एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर एम्पियर सर्किट लॉ कैसे लगेगा। अब हैंड रेस करो फटाफट, थोड़े से और बच्चे आने चाहिए। डिम्पल आप भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाएगा, इट्स ओके, वेरी गुड। और सहदेव आपको समझ में नहीं आया? नो देखो अब सर। इंटरेक्ट आ गया, वेरी यस सर, गुड। तो हैंड रेस करिए। थोड़ा सा नहीं आया सर। चलो, हाँ कंटिन्यू। हाँ, तभी तो कह रहा हूं मैं, करिए हैंड रेस। मैं यही चाहता हूँ जिसको समझ नहीं आया ना, वो हैंड रेस पहले करे, ताकि तुम्हें यस समझ में आए। सहदेव थोड़ा सा ट्राई करिए अब इसको, क्या लगाना चाहिए पहले तो बताइए, लेफ्ट साइड क्या लिखूं मैं, फटाफट सोचिए। सर, B.dl। वेरी गुड, यहाँ तक तो हो गया, आधा काम तो कर ही दिया। और सर, म्यू नॉट। म्यू नोट, ये काम भी हो गया। अब यहाँ आ जाइए, मैंने लूप कैसे बोला है, सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, राइट। यस सर। मैं बस ये बना भी देता हूँ, लो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब समझ में आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ठीक है, कोई यस सर। दिक्कत? ये नॉट। घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा उसको क्या लूंगा, सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। दूसरे वाले को क्या ले लूंगा, नेगेटिव। नेगेटिव। चलो। अब मेरे को बताएंगे वही कौन थे, सहदेव। सहदेव अब देखो, यस पहले मुझे ये बताओ, I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सहदेव? देखो वायर मेरी ऐसे है, तो I2 किस डायरेक्शन कैसे जा रहा है, अंदर या बाहर, पहले तो ये बताओ। सर। क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो मैं ऐसे भी याद रखता हूँ इसको, क्रॉस मतलब तुम्हारे अंदर से क्रॉस हो गया, तो क्रॉस का मतलब सर, अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है, तो अंदर की तरफ अंगूठा कर लो। यस अब अपनी उंगलियां घुमाओ, घड़ी की डायरेक्शन में जा रही हैं या घड़ी से उल्टी जा रही हैं? सर, उल्टी जा रही हैं। उल्टी जा रही हैं, देख लो ध्यान से देखो, 12 1 2 3, ऐसा समझ लो। मतलब देखो यहाँ पर मैंने थंब को ऐसे रखा और फिर मैंने ऐसे करा, इसका मतलब ऐसा ही तो हो रहा है, मैं कोई स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, राइट। यस सर। तो स्क्रू टाइट कर रहा हूँ तो कौन सी डायरेक्शन होती है वो, देखो कुछ डायरेक्शन में स्क्रू टाइट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो I2 की वजह से तो कैसे बन रहा है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज। अभी हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बोला है। I3 की वजह से कैसे बनेगा फिर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। तो किसकी वजह से मैं पॉजिटिव लूंगा, किसकी वजह से नेगेटिव लूंगा,
क्लॉकवाइज I2 की से नेगेटिव। पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन है? I2, तो I2 I2 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव I2 और पॉजिटिव I3। I3। I1 अगेन भी आप रहेगा। उल्टा भी लिख सकते हैं, आप वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में मतलब तुम्हें ऐसा गिवन ही नहीं दिया लूप का क्या डायरेक्शन है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सर I1 भी रह गया उसमें। सॉरी क्या कह रहे हो? सर I1 I1 भी मैंने है ना। दिया नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे लूप के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना आता है तुम्हें, राइट? हाँ जी। Yes, ठीक sir. है। अब देखो यहाँ पर, अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे जो हमने कल किया था, ये तो सबने किया था पहले ही। क्या था? एक Yes. करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी एक पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, हमने एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से ये निकाल दिया था। Yes. कल ही बताया था किसी ने, बताओ क्या हाँ निकला था जी। उसका बी की वैल्यू? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन एक्स। हाँ, यानी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, X. ऐसा ही कुछ निकला था। यस Yes. सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और इसको तो किसी ने ऐसे भी बताया था, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 पाई कर दे तो हम क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आगे क्या आ जाएगा? 2 I अपॉन एक्स। 2 आई अपॉन में x, दोनों सेम बातें। ठीक है, अब बात आई थी लास्ट में, जाते जाते किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछ लिया था कि इसकी, किसी और क्वेश्चन में पूछा था लेकिन इसमें नहीं, यस सर डायरेक्शन। मैंने 4 वो लूप बनाए थे, याद है ऐसे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन पता करके आना, तो कौन बच्चा पता करके आया था? कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, लेकिन होमवर्क करोगे तभी, क्योंकि देखो टाइम बचा नहीं है हमारे पास इतना, है ना? तो होमवर्क ज्यादा करना पड़ेगा तुम्हें, लेक्चर में मैं कितना बता दूंगा, है ना? Yes. हाँ, तो अब शिवांगी जोशी ने हाथ बहुत देर से खड़ा किया हुआ है। शिवांगी जोशी, सॉरी शिवांगी जोशी, कहाँ है आप? यही है? Yes, sir. हाँ, आप बताने की कोशिश करो एक बारी कि अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैसी होगी? कोशिश करो, कोशिश करो। अभी हमने एक रूल देखा है मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से निकालने का, देखा है ना? Yes, sir. तो उसमें क्या किया था मैंने, करंट की डायरेक्शन में क्या रखा था? थंब रखा था, थंब रख दो। पहले तो वायर देखो कैसे है, अब वायर सीधी जा रही है, अब ऐसे नहीं है, सीधी जा रही है, ऐसे जैसे मेरा पेन पड़ा है ना, एक्सेस आ रही है ना? Yes. तो अब ऊपर की तरफ मेरा करंट जा रहा है, तो मैंने थंब भी कहाँ रख दिया? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ रख दिया। तो शिवांगी अब मेरी उंगलियां घुमाओ, ऐसा समझो। तो पी पॉइंट से वो अंदर की तरफ से जा रही है या पी पॉइंट को बाहर की तरफ से लेके आ रही है, बताओ? है। देखो, ये समझ लो मेरा पी पॉइंट है, ये दिख रहा है सबको, ये जो मेरी मैंने पिंच यस बनाया है, सर। ये पी पॉइंट Yes, है, sir. दिख गया? अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चीज नहीं है जो मैं रख सकूं हवा में, है ना? तो ये जो मैंने अभी पिंच बनाया है, इसको समझो क्या है मेरा, कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट। E. पी पॉइंट। सबको समझ में आ रही है ये बात जो मैंने बोली है? Yes, यस sir. ठीक है, पॉइंट से मेरी उंगलियां कहाँ जा रही है, इस पी पॉइंट को याद रखना है, यहाँ है, यहाँ जहां मैं अभी चुटकी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब ध्यान से रखना, पी पॉइंट यहाँ है, मैंने करंट की डायरेक्शन में क्या रखा है अपना, थंब। थंब। अब मैं देख रहा हूँ मेरी उंगलियां उस पी पॉइंट से कैसे जा रही हैं, देखो, अंदर जा रही है या बाहर, उस पी पॉइंट पे? अंदर 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 जा side. रही है। सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस पी पॉइंट के कहाँ जा रही है? अंदर। अंदर जा रही है, तो इनवर्ड होगा, कैसा होगा? Inward. इनवर्ड। Inward. कोई दिक्कत? नहीं। No. अगर पी पॉइंट मेरा ऐसे होता, समझो ये मेरी वायर तो यही है, पहले पी पॉइंट यहाँ था ना? यस अब पी पॉइंट हो गया यहाँ, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, Yes. तो अब इसको समझना, ये पी पॉइंट है,
अभी भी मैंने वायर तो ऐसे रखा है, आप देखो पी पॉइंट से कैसे आ रही है। आउटवर्ड आ रही है। उस ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट से बाहर की तरफ हो रही है, देखो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर दिख रहा है। Yes, sir. यस तो अब समझ रहे हो, सर्कुलर फॉर्म में बनेगा एक, यहां से तो अंदर गई, यहां से बाहर आई, यहां से अंदर गई, यहां से बाहर आई, यहां से अंदर गई, यहां से बाहर आई, कुछ ऐसे। जब मैं सारी मैग्नेटिक फील्ड बना दूं तो इस सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है। Yes. Yes, sir. अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, अंदर गई बाहर आई, कोई दिक्कत। नो No, सर। sir. तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो ये इसकी डायरेक्शन, सेम वही रूल यूज किया मैंने, ऐसे करके उस पी पॉइंट पे देखा अंदर की तरफ जा रही है या उसकी बाहर की तरफ निकल रही है। तो अभी जिसको इस डायरेक्शन वाली बात में डाउट है वो हैंड रेज करे फटाफट। कोई बात नहीं, अगर है भी सही तो कोई पहली बार ही देख रहे हो, अगर पिछले क्लास में नहीं पढ़ा तो भी हैंड रेज करो। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स ये हमने कर लिया था, राइट। यस अब सर। देखो यहाँ पर ये चीज मैंने बता रखी थी, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको हिंट दिया। चलो हम कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा करवा देंगे। मैंने ना थोड़ा सा हिंट देने के लिए लिखा था ये, लेकिन आप लोगों को समझ आएगा नहीं, कोई बात नहीं, इतना ही रखता हूं मैं। आई बाहर, हम इसको दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ऊपर क्या हेडिंग लिखी है, किसी को दिख रहा है? होलो सिलिंड्रिकल वायर। होलो सिलेंड्रिकल वायर, ये हमारा बायोट सर्वट लॉ की ही एप्लीकेशन है। होलो सिलिंड्रिकल वायर। पढ़ा है किसी ने? इसके ऊपर से क्वेश्चंस भी आते हैं। होलो सिलेंड्रिकल वायर, अब क्या होलो सिलेंड्रिकल वायर है? बिल्कुल वही, मैं सारे एग्जांपल इसी से दे दूंगा तुम्हें। ये पेन दिख रहा है? दिख रहा है। Yes, sir. ये पेन है, एक वायर है, ऐसा समझ लो, बहुत पतली वायर है। क्या है? बहुत पतली वायर। एक सिलेंडर की फॉर्म में है, ऐसे। देखो मैं बना के दिखाऊं इसको, तो मेरा पेन कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह से है मेरा, सॉरी, मेरा पेन कुछ इस तरह से है ना, राइट। यस सर। बहुत पतला है और यहाँ इसके थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऐसा ही है मेरा पेन। यस सर। किसी को डाउट? यही इसी वायर में से करंट, इसी वायर के में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? Current flow. सारे बोलो, क्या हो रहा है? करंट फ्लो। करंट फ्लो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो सुनना, हमने ये नहीं रटना कि क्या हो रहा है। एक्सप्रेशन हम दिमाग में रख लेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमको निकालना है क्या, पहले ये तो पता चले कि क्वेश्चन कैसा है, कौन से क्वेश्चन में बायोट सर्वट लॉ लगाना है, कौन से क्वेश्चन में एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। अगर यही नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? देखो, एम्पियर सर्किट लॉ की सबसे पहली निशानी है कि जहां सिमिट्री होगी ना, सिमिट्री, जहां पे हमारा काम आसान हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, काम आसान। आसान। वहीं हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। वहां पे देखो, आपने इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में एक तो वो पढ़ा होगा, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यस सर। Yes, sir. पोर्शन को काट के उसको इंटीग्रेट करके करते थे ना हम। करते थे। एक तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे गॉस लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? गॉस लॉ। तो वो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिंपल फॉर्मूले से, ऐसे ही सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम यहाँ पर कौन सा लॉ पढ़ते हैं, बायो सर्वट लॉ। बायोट सर्वट लॉ। और यहाँ पर गॉस लॉ किसकी तरह है? एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ। तो गॉस लॉ हम उसी जगह पे यूज करते थे जहां हमारे सिमेट्रिकल सरफेस बनते थे, याद है? या तो कोई सिलेंडर बन जाता था, या तो Yes, कोई sir. स्फीयर बन जाता था। हमने निकाला था ना, स्फीयर के अंदर बताओ क्या होता है Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड, स्फीयर की बाउंड्री पे, स्फीयर के बाहर। यस सर। सेम टू सेम हम यही करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर स्फीयर की जगह क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल वायर। क्या आ जाएगी? सिलिंड्रिकल वायर। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. पक्का? यस सर। हिमेश, sir. आप यही हैं? हिमेश, यस सर। यस आपको सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो बोल सा बोलिएगा, जब भी मैं बोलूंगा तो आपने को आपकी आवाज भी आनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। और अगर नहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा तो ये भी आनी चाहिए कि नो सर नहीं आया। ओके सर। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर रहे हैं करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या निकालना है वो सुनो ध्यान से।
एक वायर दे रखी है मुझे, होलो सिलेंड्रिकल वायर। एक होलो सिलेंड्रिकल वायर से करंट पास हो रहा है और मुझसे पूछा है कि उसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना वो निकाल के दिखाओ। क्या दिया हुआ है, एक वायर दे रखी है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और मुझसे पूछा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू पता नहीं है। निकालनी है। अब ये होलो वायर दे रखी है, देखो हर एक वर्ड में अंदर राज छुपा है। होलो, जहां ये वर्ड दिख जाए ना तो समझ लो तुम्हारा काम आसान हो गया। होलो मतलब अंदर से खाली, अंदर से खाली। खोखली। हाँ वेरी गुड, अंदर से खाली या खोखली। तो जो चीज अंदर से खाली है तो क्या उसके अंदर से करंट जा रहा होगा? नो सर। No, अभी sir. देखते हैं। ठीक है, अगर अभी इसी वायर में से करंट जा रहा है, मान लो आई, क्या जा रहा है? आई करंट आई, और ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक बंदा क्या कर रहा है, अभी हम किससे बात कर रहे थे, किसने किसको कहा था मैंने रिप्लाई हिमेश। करोगे? हिमेश। अब हिमेश क्या कर रहा है, हिमेश ने थोड़ा दिमाग लगाया, वो छत पे खड़ा हो गया। ये मैंने कहाँ रख रखा था, अपने नीचे फ्लोर पे रख रखा था। हिमेश छत पे खड़ा हो गया, तो हिमेश को क्या दिख रहा होगा इस वायर का? टॉप। टॉप दिख रहा होगा। और इसका टॉप कैसा है? सर्कुलर। हाँ हाँ बोलो कैसा है? सर्कुलर। डॉट है, या मतलब डॉट मतलब एक सर्कुलर बना रखा है ना मैंने, ये देखो। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू। मतलब अभी क्रॉस सेक्शन भी नहीं बोलोगे, ऐसे बोलो टॉप व्यू। क्या बोलोगे? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बताऊंगा, आप बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। समझ रहे हो? यस सर। यस मतलब इस वायर, मैं ऊपर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, मेरे को तो पेन का क्या दिखेगा, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन। हाँ, तो करंट ऊपर जा रहा था, तो अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो करंट मेरी तरफ आ रहा होगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है? मैं छत से देख रहा हूँ इसको, तो करंट मेरी तरफ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। करंट जा रहा है ऊपर, तो मैं भी ऊपर खड़ा हूं, तो करंट मेरी तरफ आ रहा होगा, यानी मेरी तरफ बोल देता हूं। कोई दिक्कत? नो No, sir. सर। ठीक है, तो ऊपर को मैं मेरी तरफ आ रहा है, तो अगर मान लो, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज है ना, इस वायर को हिमेश कहता मैं क्यों सर, आप तो गलत बोल रहे हो, ऊपर क्यों चढ़ू मैं इसी को क्या कर दूं, टेढ़ा कर दूं, इसी को मैं ऐसे कर दूं, तो समझ रहे हो? यस सर। दोनों सेम बातें हैं। अभी भी हिमेश को क्या दिखेगा? कि उसकी तरफ करंट आ रहा है। हाँ, और ये कौन सा पार्ट देख पाएगा? सिर्फ आगे मतलब सर्कल सर्कुलर। वाला पार्ट। या तो मैं खुद ऊपर चढ़ जाऊं, और ज्यादा दिमाग वाला क्या करेगा, इसी को ही घुमा नीचे देगा, से घुमा लेगा। है ना? तो सर्कल घुमा दिया। अब करंट मेरी तरफ आ रहा है, यानी आउट ऑफ द स्क्रीन, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? डॉट से। डॉट से। तो हम समझ में आ रहा है यहां तक? किसी को डाउट? नो सर। तो अब ध्यान से बात करना, इसके अंदर तो करंट है नहीं, क्योंकि अंदर से ये कैसा है, खोखला। खोखला है, यानी खाली है, तो उसके अंदर तो करंट होगा नहीं। सिर्फ इसकी बाउंड्री पे करंट होगा, सिर्फ इसकी। बाउंड्री। तो मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूं तो मेरे को ऐसा दिखेगा, देखना, ये मैंने वायर बनाई, तो सिर्फ बाउंड्री पे करंट दिखेगा। पूरी वायर में तो करंट होगा, लेकिन आ भी मेरी तरफ ही रहा होगा, लेकिन सिर्फ बाउंड्री पे, अंदर से करंट नहीं होगा। देखो। तो हर एक पॉइंट पे जो भी करंट की वैल्यू है वो सारा कैसे आ रहा होगा, मेरी तरफ। तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से। डॉट से। हिमेश बोल रही रे? यस सर, समझ आ किससे गया। रिप्रेजेंट किया है? Dot. डॉट से। हिमेश किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से सर। डॉट से, वेरी गुड। डॉट मतलब अभी मेरी तरफ आ रहा है, आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है सर, यहां तक तो हो गया, चलो ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना भाई, अब कुछ भी नहीं करना। देखो, जैसे गोस लॉ में अगर मेरे को एक चार्ज गिवन था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता था ना। यस sir. सर। ऐसे यहाँ पर भी सब सरफेस ड्रॉ करूंगा, लेकिन ये लॉ किसने दिया है, क्या लॉ का नाम क्या है? एम्पियर सर। एम्पियर। तो यहाँ पे वो गॉसियन लूप नहीं होगा, कौन सा लूप होगा? एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरियन लूप। क्या होगा? एम्पियर। तो फटाफट करते हैं। तो अब यहाँ इसको भूल जाओ, ठीक है। तो अब ये वायर है, ये वही सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ समझ में आ रहा होगा, और इसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब मेरे को पूछा है कि बताओ भाई, इस ये इसकी वायर की रेडियस दे रखी है क्या? आर। रेडियस। आर।
अब वो पूछ रहा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस इधर या इधर एक्स, क्योंकि मैं इसको भी छोड़ देता हूं अगर, तो आपको और आसानी से बता दूं तो एक्स ऐसा मान लो कि सेंटर से इतना ही सिर्फ एक्स है, इतना यहां तक एक्स डिस्टेंस दिख रहा है सबको, यस सर। यहां तक। तो वो पूछ रहा है कि एक्स डिस्टेंस पर मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी। कितनी प्रोड्यूस, ये कितना है ऐसे पूछा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो एक्स डिस्टेंस पे मतलब इस पॉइंट ए पर पूछ रहा है, ये पॉइंट ए पर। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, यहां पर क्या करता था, अगर मेरे से पूछा जाता आर डिस्टेंस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं एक आर डिस्टेंस के ऊपर ही क्या बना लेता था, spherical surface स्फेरिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस। यहां पर भी सेम, यहां पर भी मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, देखो कैसे। एक्स ही डिस्टेंस पर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है सबको। यस Yes, सर। sir. ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस एक्स होगी, जहां जिस पॉइंट पे करना है ना, मान लो मैंने ऐसे पूछा कि एक्स डिस्टेंस पे बताओ, तो एक्स डिस्टेंस को ही टकराना चाहिए वो सर्कल, तो ऐसे बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा, एक्स उसकी रेडियस हो जाएगी ऐसे कुछ, ठीक है। अगर पूछा मैंने वाई डिस्टेंस पर, तो वाई उसकी रेडियस हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ए पॉइंट से टकराना चाहिए, टकरा दिया, यहाँ पर ये दिख रहा है सबको। दिख रहा Yes, है। sir. हाँ, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। हाँ, तो मैंने इसी को मैं निकाल के दिखा रहा हूं। अब मेरे को ये बात बताओ कि इस लूप के अंदर, सिर्फ इसी ग्रीन लूप के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दूं तो कैसे लगेगा, बताओ मुझे। क्या एक्सप्रेशन बनेगी उसकी, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, बी डॉट इंटीग्रेशन डी ऑफ एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, mu म्यू naught नॉट No, not. म्यू नॉट, I बोलो बोलो सारे बोलो, आई बोला, आई, यस सर। 2i आई क्या होता है, यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए, आई एनक्लोज्ड। एनक्लोज। ये तो तुमने स्टेटमेंट बता दिया, अब इसके ऊपर लगाते हैं। बी डॉट डी एल तो वैसे ही निकल लेके जाएगा, म्यू नॉट भी कांस्टेंट होता है। आई एनक्लोज कितना है, इस लूप के अंदर करंट कितना जा रहा है बताओ, 0। 0 सोचो। दो बच्चों ने बोला 0, बाकी सब 0, sir. 0, Zero. तीन ने बोला 0। बंश, आप यही है बंश, 0. 0। कनिका कितना होएगा करंट, कनिका आप यही है, yes sir कितना करंट होगा कनिका, sir 0 क्यों, सोचो सोचो, 0 क्यों बोल रहे हो, आंसर सबका ठीक है, चलो ये लो एक चीज और बता दी मैंने। अब बताओ 0 क्यों होगा, क्योंकि ना जो क्योंकि हमारा सारा करंट ही सरफेस आउट है ऑफ ना, द प्लेन है। सरफेस के ऊपर करेगा हाँ करंट like सरफेस के ऊपर है। अभी मैं कौन से एक्स, देखो अगर आर इसकी रेडियस है, रेड वाला बनाता हूं, अगर आर क्या था, मेरी वायर की रेडियस थी, आर क्या था, वायर की रेडियस थी, और मैंने तुमसे जो कर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी है वो सिर्फ इस डिस्टेंस पे पूछी है, एक्स डिस्टेंस पे, है ना। यस सर। Yes, और sir. ये सर्कल के अंदर आता है एक्स डिस्टेंस, या सर्कल के बाहर आ रहा है बताओ, सर्कल के अंदर। Under. अंदर आ रहा है, अंदर मतलब जो अंदर से है, तो करंट कोई अंदर फ्लो कर रहा है, No, sir. नो क्योंकि ये सर, कैसा है, हॉलो, Okay. होलो, अंदर से अंदर से खाला। खाली है, तो अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आई एन क्लोज कितना हो जाएगा यहाँ, 0। 0। 0. तो इनसाइड होलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। 0. कोई डाउट, नो No, सर। sir. Sir. पक्का। जिसको डाउट है वो पक्का। हैंड रेस करे, और प्लीज हैंड रेस करो अगर जिसको भी डाउट है तो, ताकि मैं समझा पाऊं। 5 सेकंड हैं अभी भी, करके देखो। और जिसको समझने नहीं आ रहा, एक बार फटाफट रिवाइज भी कर लो, मैं फालतू की चीजों को मिटा भी देता हूँ।
चलो समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो बी इनसाइड मैं लिख देता हूं कितना है 0। अब बी आउटसाइड की बात करते हैं। आउटसाइड का मतलब अब क्या होगा? कि ना जो गॉसियन सरफेस होगा उसके बाहर करेगा। रेडी वो कहाँ होगा? अगर मान लो अब मैंने बताया, मैं सब में रेड कलर यूज कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा सही है। अब वायर तो मेरी वही है, यस सर। यही वायर है मेरी, हाँ जी। और इसके अंदर से जो करंट आ रहा था वो किसकी तरफ आ रहा था? हिमेश की तरफ आ रहा था, राइट? यस सर। Yes, हिमेश sir. ऐसे तो बोलता नहीं, हम ही हिमेश का नाम ले लेते हैं, ठीक है? यस सर। है ना हिमेश? Yes, sir. हाँ, तो करंट हिमेश की तरफ आ रहा है, तो हिमेश की तरफ करंट आ गया, ठीक है। अब बात कर रहे हो सर क्या, अब बताओ मुझे, सेंटर इसी की रेडियस अभी भी कितनी है? आर है इस वायर आ की, रही है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं, हिमेश कहता है कि भाई मेरे को तो सही दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया, अब मुझे एक्स डिस्टेंस पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब जो एक्स डिस्टेंस यानी अब जो मेरा ए पॉइंट है वो इस सर्कल से, बाहर लाई कर रहा यानी है। पहले तो इस वायर के अंदर की बात थी, अब इस वायर से दूर है, अब इस वायर से दूर है। दूर है। यहाँ है ए पॉइंट मेरा, यहाँ, ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इस ए पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो अब क्या करूंगा? सबसे पहला मेरा गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर गोजियन नहीं, कौन सा सरफेस? नहीं, एम्पीरियल एम्पियर एम्पीरियन सरफेस, एम्पीरियन लूप बोल दो, ठीक है। एक लूप बना रहा हूं मैं, सर्कुलर फॉर्म में कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ट्रीट दिस एज अ सर्कल, ठीक है। एम्पीरियन लूप बन गया। हाँ जी बन गया। तो अब इसके ऊपर क्या Yes, sir. लगाऊंगा? बायोट सर्वेट लॉ। हाँ, सिमिट्री है ना, क्या Ampere लगा रहा हूँ? Ampere एम्पियर circuit. सर्किट लॉ। तो क्या बोलता था? चलो अब कृतिका Mu बताएगी naught यहाँ पर I. वैसे एक्सप्रेशन क्या होती थी एम्पीयर सर्किट लॉ की। कृतिका, बी डॉट डीएल किसके इक्वल होता है? कृतिका, म्यू नॉट, कोई बात नहीं। मोहित, मोहित आप यही हैं? चलो अब से जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना उसकी तरफ से हम बोलेंगे। मोहित आप यही हैं? नसरीम, देखो आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो कुछ समझने के लिए ज्वाइन किया है ना, आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? नसरीम कम से कम बोलो यस सर। हाँ वेरी गुड। तो क्या बोलता है नसरीम? बी डॉट डीएल क्या होता है? म्यू नॉट इज इक्वल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में क्या होता है? हाँ बोलो। ऐसे मैं क्या करता था अपने टाइम पर, माइक ऑन करके फिर छोड़ देता था। तेरे को लेकर कुछ बोला है मैंने, है ना नसरीम? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई। किसी ने हैंड रेज किया था अभी बीच में? कोई बात नहीं। साक्षी आप बताएं, म्यू नॉट आई साथ में कौन सा होता था? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड, वेरी गुड। आई एनक्लोज्ड। तो अभी नसरीम ने यस सर बोला तो हम नसरीम की बात करेंगे। नसरीम बोल रहे हैं कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। अब मैं वही करूंगा, बी डॉट डीएल सब कुछ ऐसा ही, म्यू नॉट वही। नसरीम कह रहे हैं आई एनक्लोज्ड क्या होता है सर? हाँ ठीक है, अब माइक खुला हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलो। आई एनक्लोज की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे? चलो कोई बात नहीं, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, मैंने V1 है। अब बताओ यहाँ पर आई एनक्लोज की जगह क्या लिखूंगा, कौन बताएगा मुझे? सर म्यू नॉट एन आई एन, आई एन तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने आपको कोई क्वेश्चन में दिया है? आई आएगा आई आएगा। देखो सबसे पहली बात ये आप क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, जेई में भी, नीट में भी, जब सब में ध्यान रखा करो, जब जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना उसी वेरिएबल में हमको आंसर देना है। अगर वो वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं गिवन तो मैं उसकी फॉर्म में आंसर नहीं दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर उन्होंने एक ड्राइव भी बोला हुआ है ना तो वो बोलते हैं कि डराइव दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दिस 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 दिस। तो जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे सिर्फ इधर, अभी इस क्वेश्चन में मैंने एन तो दिया ही नहीं तो अब एन नहीं लिखेंगे, राइट।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. म्यू नॉट आई एनक्लोज, तो आई एनक्लोज किसके अंदर देखता हूं मैं, कौन से लूप में? एम्पियर लूप। एम्पीरियल लूप में। तो देखो एम्पीरियल लूप में तो इस पूरी वायर ही आ रही है अंदर, हाँ Yes, जी। Yes, sir. यानी इस वायर के अंदर जितना करंट है वो सारा का सारा एम्पीरियल लूप में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा है। तो वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। आई। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई। लेकिन हमने निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको करेंगे, देखो हर पॉइंट पे आर, हर हर पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पर है यहाँ पर, यस Yes, sir. है ना? तो बी कांस्टेंट की बात करेंगे अभी, तो बी बाहर आ जाता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से, अंदर क्या रह जाएगा? क्लोज लूप पे DL। इंटीग्रेशन डीएल डीएल। तो म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, फटाफट बताएगा कोई? एल। 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 डीएल का मतलब क्या होता है? जिसको डीएल नहीं पता, वेरी गुड जिसने भी बोला, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया डीएल। अब इन Yes, छोटे sir. छोटे एलिमेंट्स को मैं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता L जाऊं बन यहाँ तक जाएगा। तो पूरे पूरा तक, बन जाएगा। तो ये पूरी लेंथ बन जाएगी। तो पूरा Yes, L sir. Yes, बन sir. जाएगा। तो बी Yes, sir. इंटू में इंटीग्रेशन करा एल इज L। इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई। अब ये लेंथ किसकी है देखो, सर्कल की Sir, सर्कल की। और सर्कल की पूरा लेंथ कितनी होती है? 2 2 पाई 2 pi pi r। r. 2 पाई आर। सर्कल की लेंथ, जब भी लेंथ की बात हो ना सर्कल की, इसका मतलब उसका सरकमफ्रेंस बोल रहा है। और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई 2 आर। pi तो r. यहाँ पर क्या होगा? 2 pi a 2 पाई a एक्स, एक्स है यहाँ पर ना, मैंने एक्स डिस्टेंस गिवन है देखो। यस सर, 2 Yes, पाई हाँ। एक्स होगा। तो बी इंटू में 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I. आई। I. आई। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। सेम टू सेम इसकी तरह नहीं आई, Yes, Yes, जो sir. एक sir. वायर की वजह से निकाला था हमने पी पॉइंट पर। यस सर। Yes, sir. याद रखना ये दोनों सेम आएंगे, कोई दिक्कत? No, No, sir. तो जब sir. होलो सिलेंड्रिकल वायर की बात करी थी, तो उसके इनसाइड पर वैल्यू क्या आई थी हमारी? सर 0 आई थी। 0 आई थी। क्यों? क्योंकि अंदर से क्या है? हॉलो है। होलो है। आउटसाइड पर क्या आई है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. डन। अब एक रह गया सरफेस पे। कहां पर? Surface कुछ पे. नहीं है सरफेस पे, तुम सारा कर चुके हो। देखो कोई बताना चाहेगा सरफेस पे कैसे निकालेंगे? मेरा वही है वायर, इंटरेक्शन क्या सर है इसमें भी सेम ही हो जाएगा, हाँ क्योंकि वो सरफेस के ऊपर बोला है ना, तो उसी के ऊपर बन जाएगा। और बस। देखो बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वायर तो मेरी अभी भी ऐसी है। हाँ जी। Yes, sir. वेरी गुड। x की जगह r आ जाएगा। नसरीम जी आप यहीं थे? आप शायद, आपके वहां नेटवर्क इशू है नसरीम। हाँ ये बच्चे, हाँ तो वायर तो ऐसी होगी नसरीम, राइट? इसकी रेडियस भी आर होगी। वेरी गुड। अब क्या करना है? अब उसने क्या बोला है? अब हमारा कि कौन बता रहा था क्वेश्चन हमें? हिमेश बता रहा था। हिमेश अब क्या कहता है कि सर अंदर भी निकाल लिया फील्ड, बाहर भी निकाल लिया, अब मैं कहता हूँ सरफेस पे निकाल दो एक बारी फटाफट। हमने कहा ठीक है। अब वो कहता है ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? जो इसका सरफेस है उसी सरफेस के है, ये दिख ऊपर रहा है सबको ग्रीन पॉइंट? यस यस सर। Yes, sir. अंपीरियल लूप भी कहाँ पे बनेगा? सरफेस के on the ऊपर। surface। ऊपर। तो बिल्कुल इसकी तरह ही एक और लूप ड्रॉ कर लूंगा। वो मेरा कौन सा लूप होगा? एम्पियर लूप। अंपीरियल लूप। और वायर का रेडियस बिल्कुल क्या है? अब सेम है। सेम है। तो अब पिछला जो हमने किया था वहां पर एक्स डिस्टेंस के लिए क्या आई थी वैल्यू? x की जगह r आ म्यू नॉट जाएगा। आई अपॉन में क्या आया था? 2 पाई 2 एक्स। pi r. एक्स। अब ये एक्स ही जो है सेंटर से उस ए पॉइंट की दूरी थी। अब सेंटर से ए पॉइंट की दूरी कितनी है? आर है। आर। तो एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? आर। आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। पाई आर। R. कोई दिक्कत? नो No, सर। फटाफट अब देखो इसको कैसे, इसके ग्राफ आएंगे। देखो देखो, तो सबसे बात करी पहले इनसाइड, फिर आउटसाइड। सरफेस, फिर outside आउटसाइड। इनसाइड क्या था? 0। 0। 0 को थोड़ा सा सही करते हैं।
इनसाइड तो थी 0। सरफेस पे म्यू नॉट आई Mu अपॉन naught 2 I पाई आर। upon 2 जितना pi बार r. बोलोगे उतनी बार लर्न होगा, पेपर में लर्न करने की जरूरत नहीं करेगी। Mu आउटसाइड naught I upon 2 pi म्यू r. नॉट आई अपॉन 2 पाई Pi एक्स। pi x. एक्स बोल दो, या मैं अब एक्स को क्या बोल देता हूँ, स्मॉल आर। स्मॉल आर, ताकि तुम्हें पता लगे कि है तो डिस्टेंस ही, लेकिन बाहर Yes, की तरफ। sir. ठीक है। हाँ जी। Yes. अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, किसके बीच में, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस के बीच में, तो वो क्या आएगा मेरा, तो कैसे वेरी कर रहा होगा, सोचो थोड़ा। अब पहले, सबसे पहले तुम्हें ये दिमाग में रखना है, ये आर बड़ा है या ये आर बड़ा है, Small r बड़ा है. स्मॉल आर। याद है ना सबको, Yes यस sir. सर। स्मॉल आर बड़ा है मेरा कैपिटल आर से, ये याद रखो। तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली या ये वाली, सर Outside. सरफेस वाली। सरफेस वाली। सोचो थोड़ा। सरफेस। Surface वाली. वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड अनीश, जिनके भी माइक ऑन है सब बढ़िया। वेरी गुड नसीम, वेरी गुड नसरीन, सॉरी, वेरी गुड साक्षी, अवनीश बढ़िया। जो माइक ऑन नहीं कर रहे वो भी बताएं मुझे। मोहित, मोहित कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, सरफेस पे वैल्यू बड़ी होगी या आउटसाइड पर, सरफेस पर। क्यों, क्योंकि आर छोटा है ना, तो यस जिस छोटे से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, बड़े से डिवाइड करूंगा तो छोटा आंसर आता है। ऐसा होता है ना। यस सर, sir. ऐसा ही होता है। 1/2 Yes. और 1/4 में से बड़ा कौन होता है, 1/, 1/2। वही बात है, सरफेस पे वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये सरफेस है मान लो। इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 है। 0. 0 है। तो 0 को तो मैं ऐसे बना दूंगा भाई, 0 है ना, तो यही बना दे, यस है ना। एकदम से अब कहां पर आ गई, सरफेस पर। यस। तो मान लो ये Increase सरफेस पर होगी. यहां तक होगी। ठीक है, सरफेस पे वैल्यू वैल्यू इतनी है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, अब यहां पर मैं इधर देखो आउटसाइड पर, अब जरूरी थोड़ी आउटसाइड पे ए पॉइंट मेरा यही हो हमेशा, हो यहां भी हो सकता है, यस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। हाँ जी। आउटसाइड में तो कहीं भी हो सकता है, इनसाइड में तो कहीं भी हो तो आंसर 0 आएगा, आउटसाइड में कहीं भी हो तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के Distance. ऊपर। आर पे। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली, इनवर्सली तो है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा मेरा बी घटेगा. घटेगा। घटेगा। तो इनवर्सली के लिए जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। यस। ठीक है। हाँ जी। किसी को कोई डाउट, No No, sir. sir. नो सर। तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो है सरफेस पर, और ये वाली वैल्यू है, आउटसाइड। और ये इनसाइड तो 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं। यस इनसाइड। किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें। नो सर। No, sir. पक्का। पक्का। Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा हूं मैं, होलो सिलेंड्रिकल वायर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां होता है, हाथ रेस, हैंड रेस करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब कुछ दे दिया मैंने, अब तुम हैंड रेस में मैक्सिमम चाहता हूं आप लोगों से। करो करो, कुछ गलत भी बोल देना, कोई बात नहीं, समझ में तो आएगा हमें। कृतिका, मोहित, नसरीम, नसरीम आप तो इंटरेक्शन करने लग गए हो, हैंड रेस करिए, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आए तो हम बताएंगे। वेरी गुड। और जो इतना सारा क्वेश्चन समझा गया हिमेश, आपको समझ में नहीं आया, सारा क्वेश्चन तो आप ही ने समझाया हमें। यस सर, आ गया सर समझ। हाँ हाँ, तो हैंड रेस रखिए, मुझे पता लगे आपको समझ में आ गया। अंजना, अंजना आप यहीं हैं, अंजना, ऐसे मत करो। हर्षिता, हर्षिता यहीं है, Yes sir. हर्षिता समझ में आया। Sir Anjana. अच्छा अंजना बोल रही है, अंजना समझ में आया।
यस सर, थोड़ा 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 है तो कोई बात नहीं, तो यही बोल लो ना मेरे को, ठीक है। अंजना, अब अंजना से शुरू करते हैं। अंजना, आप मुझे ये बताओ, अगर होलो सिलेंड्रिकल वायर है तो इनसाइड आपको क्या लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो, हम नकल भी कर सकते हैं, सब स्क्रीन आपके सामने है। इनसाइड आपको क्या लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो मैं लिख भी रहा हूँ, वहां पे दिखा भी रहा हूँ आपको। क्या लग रहा है अंजना? ये मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल टू, इनसाइड कितना है? कोई बात नहीं अंजना, आप सुनना इस बात को, ठीक है। डिंपल, इनसाइड कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 0 0। सरफेस पे कितना है? mu naught I 2 pi r. म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अवनीश, अवनीश Yes, sir. आउटसाइड कितना है? Sir, mu naught 2 pi आई r. अपॉन में 2 pi r. 2 पाई स्मॉल Small. आर, 2 पाई Small स्मॉल। r. ठीक है, तो अब मैक्सिमम, आपका नाम क्या है? शाइन है? शाइनी हाँ, तो आप बताइए मैक्सिमम कहां पर होगा मैग्नेटिक फील्ड? सरफेस पे। सरफेस पर, क्योंकि आप देख लो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यही वैल्यू सबसे ज्यादा है। आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, यहां से ग्राफ हमारा चल रहा है और यहां पर पहुंच रहा है, मैक्सिमम इस पॉइंट पर है ना, यस राइट? सर। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट कम रहा हो रहा है। है। तो मैक्सिमम कशिश कहाँ रहेगा हमारा? सरफेस के ऊपर। Surface. सरफेस के ऊपर। वेरी गुड। तो ये हमारा होलो सिलेंड्रिकल वायर, हमने किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया इसको? कौन से ग्राफ लो, की कौन सा लो यूज किया है हमने? एम्पियर लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा सॉलिड वायर की वजह से, बस एक डिफरेंस आएगा। कोई बताना चाहेगा क्या? देखो मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए, सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर। ये चलो, ये हमने अभी लिखा था, यहाँ पर आ जाते हैं एक बार हम। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर दिख रहा है सबको? Yes. Yes, sir. वही वायर है, मेरी पेन वाली वायर है, लेकिन अब फर्क क्या होगा? सॉलिड हो गया अब। इनसाइड भी होगा। हाँ, वेरी गुड अनीश, इनसाइड भी होगा। इनसाइड भी होगा। मतलब अंदर भी होगा। करंट है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बस यही देखना है हमने। देखो बहुत आसान है। अब किसी चीज के जब अंदर बात कर रहा हूं ना, तो ध्यान से देखना आप कैसे कर रहा हूं। सिलेंड्रिकल वायर के अंदर भी करंट है, तो उसके सरफेस में जा रहा होगा, उसके सरफेस पे जा रहा ये होगा। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सरफेस में जा रहा होगा। अभी देखते हैं कैसे। वही वायर, सब कुछ वही। अभी फिर हिमेश, कहां से देखूंगा मैं इस वायर को? हिमेश, हिमेश ये वायर छोटी सी दे रखी है, इसको कहां से देखा था आपने पिछली बार? टॉप से सर। टॉप व्यू, वेरी गुड। और उसके लिए क्या मेरे को छत पे चढ़ना जरूरी है? जरूरी है सर। अगर ना चढ़ू तो कुछ ऐसा है कि मेरे को टॉप व्यू दिख जाए? नहीं दिखेगा सर। एक एक चीज हो भी सकती है, आप ही ने दिमाग लगाया था। कौन बताएगा हिमेश ने क्या किया था पिछली बार? उसने ना थोड़ा उसको मोड़ दिया था अपनी साइड देखो में। हिमेश, कर दिया सर। यस सर, यस अभी सर। ऐसे है, ऊपर से देखना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर को ही घुमा देता हूँ। अभी मेरे को ऊपर वाला ऐसा ही दिख रहा है ना यस सर। हिमेश? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अभी किसी ने बताया था मुझे, अनीश ने बताया था शायद। हाँ, नसरीम और अनीश, आप हैंड है आपका, आप लोअर कर सकते हैं बस, अगर कोई डाउट नहीं है तो। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, तो मेरे को अभी भी कैसी वायर दिखेगी? वैसी की वैसी, सेम टू सेम, जैसी Yes, पिछली sir. बार दिखी थी ऐसी, Yes, हाँ sir. राइट? जी। और करंट Yes, मेरी sir. तरफ आ रहा था, Yes, sir. क्योंकि मैंने Yes, ऊपर की sir. तरफ माना था। अगर नीचे की तरफ माना होता तो करंट मेरे से दूर जा रहा होता, अंदर की तरफ। अब क्या मैं सही बता रहा हूँ? क्या सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे होगा करंट? नो सर, अंदर अंदर भी होगा सर। अंदर भी होगा भाई sir. साहब, अंदर भी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। तो मैं हर जगह डॉट डॉट लगाऊंगा, हर जगह। समझ में आ रहा है क्या फर्क है उस डायग्राम और इस डायग्राम में? हाँ जी। Yes, sir. अंदर भी बना दिया। ये तो कोरोना की शेप नहीं लग गई, कोरोना वायरस की, Yes, sir. Yes, sir. है ना? कोई बात नहीं, हमारे पास वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड लगवाई है मैंने 2, ठीक है। हमने भी लगवाई है। वेरी गुड।
तो यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ भी करंट है, बाहर की तरफ है, क्योंकि ये भाई साहब कैसे हैं, सॉलिड में। सॉलिड है। सॉलिड है। अब सॉलिड है, अब सॉलिड है तो करंट हर जगह से फ्लो होगा। हाँ आने जी। दो, अब बारी आती है। अब इसके सरफेस पे भी है, याद रखना, इसके सरफेस पे भी है और अंदर भी है। चलो कोई बात नहीं, 2D सरफेस अंदर भी है, कोई बात नहीं। हाँ, अब बात आती है कि भाई बाहर देखूंगा तो सेम टू सेम देखना पड़ेगा मुझे, जो पिछली बार किया था। बाहर देखना था तो क्या देखा था, एक्स Same पॉइंट to- पे आया, आर डिस्टेंस पे, तो सेम टू सेम वही वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम टू सेम Yes, वही sir. गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा बाहर की तरफ। हाँ जी। यस सर। अगर मेरा आउटसाइड ए पॉइंट लाई करता है, आउटसाइड जैसे पिछली बार लाई करा था, इस बार भी आउटसाइड है, तो सेम टू सेम पूरी की पूरी वायर आ रही है या एम्पियर लूप में नहीं आ रही, आ रही रही है। तो है। वायर के अंदर करंट अगर आई है तो वही वैसे ही मेरे लगेगा, सेम टू सेम बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई। डीएल को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एल आ जाएगा, तो एल की जगह क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर आर। आर म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू सेम टू सेम जो पिछली बार आई थी वही म्यू आई। नॉट आई समझ में आया? हाँ Yes, जी। sir. यस और सर। सरफेस के लिए मैंने क्या किया था, अगर एम्पिरियल लूप मेरा कहाँ हो, तो उसके लिए कैपिटल आर लिया था, हाँ, अगर एम्पिरियल लूप मेरा कहाँ आ जाए, सरफेस के ऊपर आ सरफेस जाए। पे आ जाए, यानी ए पॉइंट अब यहाँ आ जाए, तो इस आर की जगह क्या हो जाएगा, ये रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल। आप बोलो ना सर यहाँ पे आर दिखाओ, दिखाओ सर आर। हाँ, तो आई इज इक्वल टू आर, तो वही बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कम है बाहर से, है ना? हाँ जी। सरफेस पे जा रहा है सर। सरफेस पे सरफेस पे जाता है। सरफेस हाँ। पे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर से छोटा। छोटा है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। कैपिटल आर स्मॉल आर से मेरा छोटा है, इसलिए सरफेस पे वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, आप अंदर की बात करेंगे। अब एम्पिरियल लूप मेरा कैसा है, अंदर इनसाइड। अब मैं समझा रहा हूँ सबको, ठीक है? इतना ही होगा, कोई बात नहीं, हम इतना ही करेंगे अभी, हमें इतनी जरूरत है। अब ये जो ग्रीन सर्कल है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ। दिख गया सबको? दिख गया। यस सर। ये सेंटर नहीं है, लेकिन याद रखना इस बात को। ओके। इस सर्कल, अब एम्पिरियल लूप भी कहाँ बनाऊंगा, अंदर बनाऊंगा, राइट? यस सर। तो बना दिया, ये देखो, दिख गया सबको, ग्रीन कलर का अंदर, यस यस सर। सर। ये मेरा एम्पिरियल लूप है। अब इसके अंदर भी कुछ करंट आ रहा है ना? यस सर। क्या गिन सकते हो कितने करंट है? नो सर। तो कुछ तो करंट है, करंट है अंदर, करंट है। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम लगाएंगे तो वही, हमें जो रूल पता है, हमें क्या पता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, म्यू नॉट आई। तो लगाओ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लगा दिया भाई। अब बी की वैल्यू है, सर्कल सर्कल है, सिमिट्री है, हर पॉइंट से ए पॉइंट, हर सर्कल के हर एक पॉइंट से हमारा जो ए पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है? यस सर। यस सर। सिमिट्री है, इसी को बोलते हैं सिमिट्री। तो सिमिट्री है, बी कांस्टेंट होगा तो बी बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा अभी भी, डीएल म्यू नोट। लेकिन आई कैसा होता है, एनक्लोज्ड होता Enclosed. अब है। इस एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट है, ये क्या अभी पता है? नहीं। तो ये कैसे पता करूं? अंदर यही दिक्कत आती है कि जितना मेरे सर्कल ने, मेरे एम्पीरियल लूप ने करंट को क्लोज किया है, वो कितना है, वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अब सरफेस पे है, कहाँ है, सरफेस पर है। सरफेस। उस सर्कल के सरफेस में है, पे नहीं, में है। तो अब जब किसी इसके में आ रहा है, 2D सरफेस के अंदर आ रहा है, तो हम कैसे लेंगे, एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया। एरिया की बात करते हैं। अच्छा, इस पूरे सर्कल में जो मेरी पूरी रेड वायर थी, उसका रेडियस मान लो कितना, कैपिटल आर था, है ना? इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई। आई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके अंदर मतलब इसके एरिया में पाई आर स्क्वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। आई। तो हमने पढ़ा हुआ ना, 2 टॉफी 4 रुपए की, तो 1 टॉफी 4/2 ऐसे लिखते थे ना हम। यस सर। सेम टू सेम वैसे करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर में करंट आई है, तो यूनिट में क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया में आई बाय
pi r R square. pi r square. सबने पढ़ा होगा 6th क्लास में 7th क्लास में ये Yes सब। sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मेरे को निकालना किस में है, लेकिन छोटे वाले में। Yes sir. छोटे वाले का डिस्टेंस मैंने बोला था r, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस छोटे वाले का जो रेडियस था वो कितना था? R. r। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? Capital R minus small r. ध्यान से सुनो, देखो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि आप लोग को वो दिख रहा होगा। ये मेरी वायर थी, इसके अंदर भी है, सब अंदर कई बात करते हैं। इसके अंदर मैंने लूप बनाया है। ये मेरा ए पॉइंट है और सेंटर से कितनी दूर है? R. स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इस सर्कल का, इस ग्रीन सर्कल का एरिया कितना हुआ? Pi r square. सारे बताओ। Pi Pi r r. square. पाई कौन सा आर? बड़ा आर? Small r. Small. स्मॉल आर। तो क्या आना चाहिए भाई? पूरी वायर में करंट है आई, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर में करंट है आई, तो यूनिट एरिया में हो गया आई बाय पाई आर स्क्वायर। और इसमें कितना होगा फिर? I by pi r small वाला r square. मल्टीप्लाई बाय में पाई इंटू में R square. स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई Cancel. तो क्या रह गया? I upon capital R square into small r स्मॉल square. आर स्क्वायर। ठीक है, Yes sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट है जो थोड़ा सा दिक्कत करता है सॉलिड के अंदर, और कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि देखो मैं भी बोल रहा हूँ कि दिक्कत करता है, तो इसका मतलब मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें दिक्कत कर रहा होगा। पूछो जिसको दिक्कत कर रहा है, मैं अभी बताऊंगा दोबारा, फटाफट 1 सेकंड के अंदर अंदर फटाफट बताओ। इसमें ना जो आपने ना एक बार ले लिया ना कैपिटल R का, अब स्मॉल r वाला फिर से बोलना एक बार, Yes देखो sir. बताना। ये पूरी रेड वायर थी, Yes sir. इसकी रेडियस क्या थी? कैपिटल R. पूरी रेड वायर थी, इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। इसी के अंदर मैंने एक छोटा सरफेस काटा, मतलब उस सरफेस को एम्पीरियन लूप लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट था मेरा ए। इसके इस ए पॉइंट पे मैंने निकालना था क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने एक ऐसा लूप लिया जो ए पॉइंट को क्रॉस करे, है ना? Yes sir. इसकी रेडियस, इसका सेंटर से तो टोटल डिस्टेंस तो आर था, लेकिन यहाँ पर मेरा ए तक का डिस्टेंस कितना लिया? सिर्फ Small r. स्मॉल आर। तो इस पूरे सर्कल का जो एरिया हुआ वो कितना हुआ? Pi small r square. पाई Small r. Small r स्मॉल आर square. स्क्वायर। इसी के अंदर मेरे को करंट निकालना है, तो मेरे को पूरे का करंट पता है कितना है। पाई आर स्क्वायर में करंट कितना है? I. आई। तो यूनिट में कितना हो जाएगा? आई बाय पाई आर स्क्वायर, Yes राइट? sir. मेरे को निकालना है क्या? इस ग्रीन सरफेस में सिर्फ, हाँ जी. और इस ग्रीन सरफेस का एरिया कितना है? Pi small r square. तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इसलिए मैंने इसे लिखा। पूरे में तो आई है, तो यूनिट में आई बाय पाई आर स्क्वायर, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना है? इतना हो जाएगा। Yes sir. पाई से पाई कट गया, रह क्या गया? आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का Capital R स्क्वायर। square. किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछे, प्लीज पूछे। No, sir. देखो अभी बुक्स में इसको ऐसे ही लिखा होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे इसी को एक्सप्लेन करके। अभी के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैंने आई एनक्लोज्ड की बात करी, कितना आया बताओ? पीछे चेक किया था हमने, कितना आया देखो। आई Small अच्छा, r. चलो रुक जाओ। हाँ कनिका, कनिका आप यही हैं? Yes, sir. कनिका पढ़ के बताओ, अभी जो करंट निकाला है उसकी वैल्यू क्या आई है? I small r square upon r square. वेरी गुड कनिका। क्या बोला? कि आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने कैसे निकाला? छोटे सरफेस का निकाला है। करंट इतना है, ठीक है। अब लगा दो अपना, हमने यहाँ तक तो कर दिया था। बी डॉट डी एल क्या होता है उस छोटे सरफेस के लिए? Mu not I. एनक्लोज्ड। तो बी तो बाहर ले लेते हैं, अंदर ले लेंगे Dear. डीएल म्यू नॉट। आई एनक्लोज अब कितना लिख दूं? I r square divided by capital R square. Capital R square. ठीक है, बी वही है। डीएल अब छोटे सरफेस के लिए, मतलब ये ग्रीन वाला सरफेस, उसकी रेडियस आर थी, उसके लिए डीएल क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ
पाई आर Pi स्क्वायर। 2 पाई, वेरी गुड, स्मॉल आर, राइट। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, यस सर। तो बी की वैल्यू क्या आई फटाफट बताओ। म्यू म्यू by नॉट 2 आई pi IR upon R 2 पाई square. कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, Capital और square. ऊपर एक आर बच गया बस। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, अब sir. मुझे कौन बताएगा, अब देखो समझ में सबको आया। आ गया। अब Yes, sir. बात है कि मेरे को एक्सप्रेशन दिमाग में रखनी है, बस कुछ नहीं, जो सॉलिड में है वही होलो में है, सिर्फ इनसाइड का फर्क है, सिर्फ। इनसाइड का। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड की फटाफट। सॉलिड में आउटसाइड क्या था, म्यू म्यू नॉट आई अपॉन आई में 2 2 पाई, पाई आर। सरफेस पे क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब कैपिटल आर, कैपिटल Capital आर। R. यस सर। सेम टू सेम वही, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसाइड में फर्क आ जाएगा। इनसाइड वाला हम दोबारा देखेंगे। इनसाइड वाला हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट आई आई स्मॉल आर आर अपॉन में बाय 2 2 पाई, पाई pi कैपिटल आर Capital R. ठीक है। Yes, sir. इसको लर्न कैसे करोगे, कुछ नहीं लिखना, म्यू नॉट आई अपॉन में सरकमफ्रेंस लिख दो 2 पाई आर। और उसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर एक आर लिखना है, बस मेन चीज। और ये लर्न भी नहीं करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आ जाएगा दिमाग में तुम्हारे। ये समझ में आया? सॉलिड में अंदर तो होता है ये, इसको मैं नीट कर दूं, ठीक है। अंदर तो होता है ये वाला सरफेस पे ये, और आउटसाइड ये। अब जो मैं ग्राफ बनाता हूं ना बच्चों, वो देखो कैसे बनेगा। ग्राफ किस किस के बीच में बनता है हमेशा, दो क्वांटिटीज जो है उनके बीच में, मैग्नेटिक और आर के बीच में, बी और आर के बी बीच और में। आर के बीच में बन रहा है, तो बी यहां लिख देता हूं। आर स्मॉल वाला लिख रहा हूं, कौन सा लिख रहा हूं, स्मॉल वाला। तो तुमने बड़े आर को देखना ही नहीं है, तुम स्मॉल आर को देखो। अभी इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्मॉल आर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली सॉरी डायरेक्ट, कैसा है, डायरेक्टली। सब बोलो कैसा है, Directly proportional. दिख रहा है सबको? देखो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई आर अपॉन में आई ये रहा, आर मेरा ये रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. जी। Yes, sir. ये वाला आर और ये वाला आर, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ये वाला आर और आर डैश में छोटा कौन सा है, Sir, outside वाला छोटा है. हाँ हाँ, आर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा, डिस्टेंस कौन सा छोटा है। जो Surface वाला छोटा है. आर होगा। देखो एक तो हूं Simple मैं, है। मेरे पास ये है, ये समझ लो, ये मेरे पास है। एक तो मैं इसके अंदर पे हूं कहीं, एक मैं इसके सरफेस पे हूं, और एक मैं इसके कहाँ हूं, बाहर। बाहर एक अंदर, एक सरफेस पे और एक बाहर। कहां पर मैं सबसे ज्यादा दूर हूं सर्कल से, बाहर वाला, बाहर। मतलब उससे बाहर वाला ना, यानी आर डैश वाला सबसे बड़ा है, आर डैश वाला, सबसे बड़ा है। आर डैश बड़ा है। उसके बाद कौन आता है, Surface. Surface. सरफेस। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला। Inside. तो साइड। यहाँ पर तो क्या है, इनसाइड तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद वो एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। Yes. Yes. सरफेस पे आ जाएगा मैक्सिमम यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक तो जो मैं बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था, स्मॉल आर की। Small r. लेकिन यही स्मॉल आर जब मैं सरफेस पे पहुंच गया तो वो कौन क्या बन गया, पूरा वायर का रेडियस, और वायर का रेडियस क्या था, कैपिटल आर। कैपिटल आर। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, Capital R. कैपिटल आर। और अब देखो आउटसाइड ये कैसे वेरी कर रहा है आर के साथ, इनवर्सली। सारे बोलो, इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली। जोर से, Inversely. Inversely. इनवर्सली लगा दूंगा ऐसे। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, मैंने ऐसे वेरी किया, तो कुछ याद रखना, ही टच नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, आर के साथ
डायरेक्टली अब क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, सुनो, ये सबको ग्राफ क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. तो याद रखना, अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ सॉलिड में अगर डिस्टेंस, अगर सॉलिड के अंदर मैं दूर जा रहा हूं, वायर के अंदर ही हूं, वायर के कहा हूं, अंदर ही हूं, लेकिन दूर जा रहा हूं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सोचो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो वैसे तो नॉर्मल कंसेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर मैं चीजों से दूर जा रहा हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। घटना चाहिए। तो यहीं पर सॉलिड का काम आ जाता है। सॉलिड के अगर तुम अंदर हो और दूर भी जा रहे हो, जब तक सरफेस में नहीं पहुंचे, जब तक सरफेस पे ना पहुंचे। नहीं पहुंचे, लेकिन यहां से दूर जा रहा हूं, तब तक मेरा यहां से लेकर यहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पर कम और बढ़ेगा, 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 यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो घटना जाएगा। शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ Yes. पर Yes, sir. यहाँ से बढ़ेगा, 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 यहाँ मैक्सिमम। अब करें कम 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 कम, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? इनसाइड द सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में हिंट दे देगा कि आर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, इस आर के साथ कैसे डिपेंड करेगा, इस आर के साथ कैसे डिपेंड करेगा। तुमने कुछ नहीं देखना। देखो ये वाला आर जो है ना वो कांस्टेंट है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसके साथ वेरिएशन नहीं पूछता हूँ। कांस्टेंट के साथ तो क्या ही वेरिएशन करेंगे, हम ऐसी चीज देखेंगे ना जो टाइम के साथ चेंज होएगी। क्या रेडियस ऑफ द Yes. वायर टाइम के साथ चेंज हो रहा है? हो रहा है। रेडियस ऑफ द वायर, वो लाल वायर, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो हाँ रहा। वो नहीं हो रहा ना। हम डिस्टेंस नहीं। चेंज कर रहे हैं, हमारा ए पॉइंट चेंज हो रहा है। ए पॉइंट पहले अंदर था, अब ए पॉइंट फिर बाहर हो सरफेस पे गया। है, फिर ए पॉइंट कहाँ आ रहा है? बाहर। बाहर आ रहा है। तो अभी के लिए याद रखना, इनसाइड मैं देखो, मैं दिखा भी दूं अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो। ये देखना लास्ट, इसके बाद खत्म कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चंस कराने थे, कल कर लेंगे हम। ये देखो, ये अगर मेरा वायर है पूरा लाल वाला, अब इसके अंदर देखो, अगर मैं कोई भी लाइन लगा देता हूं तो मैं क्लियर होगा। यहाँ पर ये लाइन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. इस लाइन पर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। देखो अगर मैं इनसाइड हूं, मैं सेंटर से स्टार्ट नहीं कर रहा, तो मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ना शुरू हो रहा है मैग्नेटिक। मेरा मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज। बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। सरफेस पे आकर क्या हो गया? ये मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया। हालांकि मैंने, क्योंकि हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाई, इसलिए सरफेस इसका यहीं आ रहा है, तो इसको समझ लो ये पूरा सरफेस हो गया। ठीक है, Yes, sir. सरफेस पे आके वो मैक्सिमम, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो पहले ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, कोई दिक्कत? नो सर। सेम होलो में क्या हुआ है? होलो में कैसे बनाऊं बताओ? इनसाइड भी ऐसे करूं? पहले ऐसे नहीं, करूं? पहले तो मतलब उसके साथ में ही जाएगा ना, फिर ऐसे ही एकदम जाएगा से इनसाइड बढ़ेगा। में? नहीं सर, मतलब जीरो है ना पहले इनसाइड तो दिखाऊंगा ही नहीं। इनसाइड कैसा हाँ है? जी, जीरो। Zero. जीरो। तो इनसाइड तो दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता सर। अब यहाँ पर सरफेस पे मैक्सिमम जाके होगा, एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। सरफेस पर मैक्सिमम है, मान लो इतना। उसके Yes. बाद क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये ऐसे जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगी यहां से सीधा कम। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो समझ में आ रहा है? ये आ सॉलिड की गया। बात हो रही है। हमने देखो हर तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश किया है, ग्राफ से भी पढ़ने की कोशिश की है, चाहे अब तुम्हारे सामने ग्राफ आ जाए, चाहे तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, अब देख लोगे इसको। हाँ जी सर, Yes, देख sir. लेंगे। ये किसकी एप्लीकेशन में आता है? Ampere. एम्पियर सर्किटल लॉ। आज हम कल के मुकाबले थोड़ा तेज चले हैं, हाँ जी। Yes, कल sir. हम और तेज चलेंगे थोड़ा। ठीक है, ओके लेकिन सर। हम ऐसे नहीं करेंगे कि आपको समझ में नहीं आए। लेकिन अब आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके क्वेश्चंस कोशिश करना लगा के आओ, सिर्फ इसी के अभी तक। ठीक है, ओके सर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखना। ये मेरे पास वायर है, समझो, सोचना उस पर, कंसेप्ट यही लगेंगे, बस घुमा फिरा के हैं। ये एक वायर है, और अब मैं इसके आगे डॉट लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी। अच्छा ये वाला नहीं नहीं, ये इसका मतलब आउटवर्ड करंट मतलब बाहर आ रहा है। इसका मतलब करंट क्या आ रहा है? बाहर। बाहर. बाहर आ रहा है। यहां पर भी मैंने लगा रखी है एक डॉट।
ठीक है, एक डॉट लगा रखी है मैंने यहाँ, तो यानी तीन तरह के करंट, मैंने ए पॉइंट दे रखा है मान लो एक, अच्छा यहां पर छोड़ दो, बी पॉइंट छोड़ रखा है, इस डॉट को हटा दो और सिंपल कर देते हैं इसको, ये कोई डॉट नहीं है, दो ही डॉट है, दिख रही होंगी सबको, यस सर। Yes, sir. ए और बी, और ये स्ट्रेट वायर है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है, ये पॉइंट है मेरा जो यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं क्यू, क्या बोल रहा हूं क्यू क्यू, ये भी कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये पॉइंट बी से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ आर, वो किससे दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर। 2 centimeter. अब लेकिन करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, जो मैंने सर्कल से दिखाया है, और किसी पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके सर। यहाँ ये वायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट है, इसका मतलब है ये वायर मैंने इस लाइन पे, ये वायर मैंने ऐसे रखी है, दिख रहा है, यस सर। ऐसे ऐसे, जैसे किसने किया था, हिमेश ने उल्टी कर दी थी ना वायर, वैसे ऐसे रखी हुई है वायर, जी। तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ तुम्हारी तरफ, ठीक है। ओके सर। अब तुमने निकालना क्या है, ऐसे हमें सब कुछ दे रखा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स P, ये तुम्हारा P पॉइंट है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, देखो मैं तुमको ये क्वेश्चन तो देने से रहा भाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, यार मैं तुमको दे दूं R और I और तुमसे पूछूं B निकालो, नहीं है यही सब, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आया है बस। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट R। बस ये निकालना है। ये तुम्हें करंट की वैल्यू गिवन है I, मान लो करंट क्या है सब में, I। अब तुमने P पॉइंट को देखना है सबसे पहले, इस पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, फिर किस पे देखोगे, Q पॉइंट पे। फिर किस पे देखोगे, R पॉइंट पे। हिंट क्या है, दोनों वायर्स की वजह से, दो वायर पड़ी है ना, एक वायर A पर पड़ी है, एक वायर B पे। हिंट है, दोनों वायर की वजह से पहले डायरेक्शन देखो, दोनों वायर की वजह से पहले P पॉइंट के लिए मान लेते हैं, P पॉइंट पर क्या देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, और फिर देखो अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दोगे, प्लस, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस। और फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, एक स्ट्रेट वायर है, ए पॉइंट पे भी स्ट्रेट वायर रखी हुई है, बी पॉइंट पे भी स्ट्रेट वायर रखी हुई है, और स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, पता है, कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एक्स, एक्स या आर जो भी है ना, अब वो निकाल सकते हो, हाँ Yes, जी। sir. कोशिश करके आना, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे और इसके जैसे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट, ओके सर। कल आपको असाइनमेंट भी Yes, मिल sir. जाएगा, लेकिन कल मैं चाहता हूँ स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाए। ओके सर। Yes, sir. ओके, यू कैन लीव नाउ।